अज़हर तारिक साहब हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो फेक अकाउंट्स का मैंने ख़बर का जिक्र किया, उस हवाले से इनसे मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी वजाहत ले लें, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं नजीम साहब, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। अज़हर तारिक साहब, आपके 26 अकाउंट हैं, 18 अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स हैं पहले ये बता दें तहरीक इंसाफ के। जी, पहली बात तो ये है जी कि हमारे टोटल जो सेंट्रली अकाउंट्स हैं 10-11 हैं, जो कि तमाम तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा है। ये जो खबर है इसकी तो आज स्टेट बैंक ने भी कह दिया जी कि ये गैर मुसद्दका है। और दूसरी बात यह है जी कि इनमें कई ऐसी चीज़ें पता नहीं ये किसने किस तरह आउट की है, क्या आउट की है, क्योंकि कुछ इसमें रिडंडेंट अकाउंट्स हैं जो सब अकाउंट्स मेन अकाउंट्स के साथ शामिल करके रिपोर्ट दी जाती है, वो भी इसमें अलहदा शो किए हुए हैं। तो हमारे इनमें बहुत सारे गैर मुतल्लिका अकाउंट्स भी हैं, एक दो वो भी हैं जो आज़ाद कश्मीर के हैं, जिनका अपना इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। सर अज़हर तारिक साहब, चीज़ों को मेरे ख्याल में सही कॉन्टेक्स्ट में बयान करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन ये जारी किया है कि डाटा प्रोवाइड करना इंडिविजुअल बैंक्स का वो हमारा काम नहीं है, वो हम मेंटेन नहीं करते, वो बैंक्स ने बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना है। जी, जो आपके मुतल्लिक खबर है वो ठीक है, स्टेट बैंक ने ये ठीक है, वो सिर्फ उस हिस्से की वजाहत मान लेते हैं आपकी कि स्टेट बैंक ने नहीं देना, इंडिविजुअल बैंक्स ने इलेक्शन कमीशन को दिया। लेकिन आपके 26 अकाउंट्स हैं जिसमें आपने पूरी तफसील नहीं लिखी हुई, आप कह रहे हैं वो सब अकाउंट्स हैं, कुछ रिडंडेंट है। तो रिडंडेंट अकाउंट क्या प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं था? नहीं जी, होता इस तरह है कि जी पहली बात तो ये है कि हर अकाउंट बिल्कुल क्या इसको कहते हैं रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन अब कई ऐसे अकाउंट्स हैं, ये तो हम तफसील में, क्योंकि हमें एक स्क्रूटनी कमेटी है जी, इसका बैकग्राउंड समझ लें कि किसी शख्स ने एक केस किया था जिस पे ये स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई। उन्होंने ये बैंकों को लिखा और हमें तफसील दी, तो हमने उनसे पूरी तफसील मांगी जो कि नहीं दी गई, तो हमने सब बैंकों को खुद लिखा है। कोई अगर गैर मुतल्लिका या किसी ने बगैर पूछे कोई खोला, उसको तो हम खुद एक्शन लेंगे, लेकिन जो सब अकाउंट्स हैं वो सारे हमारे मेन अकाउंट्स में शामिल हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाए और उनमें ट्रांजैक्शंस की अमाउंट कितनी है? नहीं जी, ऐसा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो हमारी तरफ से सेंट्रली उसमें जो रिपोर्टेड नहीं है। वो सब अकाउंट्स को भी हम इन मेन अकाउंट्स में शामिल करके रिपोर्ट करते हैं। सर ये चीज़ जहन में रखिएगा सर तारिक साहब, ये केस अभी पब्लिक होना है इसकी तफसीलात, और अगर वो अकाउंट जो है उसकी बुनियाद के ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर पूरा केस जो है वो बना ही नहीं अकाउंट्स की वजह से। जी, हमारी वो वाले नहीं है जी कि किसी ने कैश को कहते हैं पैसे डाले हो या कुछ डाले हो। हमारा जो भी कैश को कहते हैं जिस अकाउंट्स का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स, वो सब के सब रिपोर्टेड है। और ये जो आपने रिडंडेंट जिनको कहा है वो इशू आएगा अभी वो ऐसा है, अगर जो कोई बंद हुआ हुआ अकाउंट है, रिडंडेंट का मेरा मतलब ये है कि कोई बंद हुआ हुआ अकाउंट है, वो हम खुद भी हमने सारे बैंकों को आज लिखा है कि अगर कोई बंद है तो उसकी भी तफसील हमें दें, ताकि अगर स्क्रूटनी कमेटी कोई तफसील भी हमसे मांगती है, हम हाजिर हैं, हम जरूर देंगे। आप इस रिपोर्ट को पूरी को पब्लिक करेंगे? हम जी इलेक्शन कमीशन को देंगे ना, वो तो गजट में छापता है जी। आप खुद इसको पब्लिक करना पसंद करेंगे एज ए पार्टी, क्योंकि आपके ऊपर सवालिया निशान है? जी देखें, इस पूरी रिपोर्ट जब स्क्रूटनी कमेटी जो पूरी की पूरी जब अपना इस प्रोसेस को पूरा कर लेती है, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है इसको, हम तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन अपने गजट में छापता है इसको।